watching my channel Learning with Sheetal Vyas. Friends, today we are going to continue with number system. नंबर सिस्टम में अब तक हमने क्या सीखा है, एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं. सो लेट अस रिवाइज ऑन द बोर्ड. हमने सीखा था कि किसी भी नंबर की जो है वो डिजिट से बने होते हैं. नंबर्स किससे बने होते हैं? नंबर्स बने होते हैं डिजिट से. नंबर्स बनते हैं डिजिट से. और हमने देखा था कि किसी भी डिजिट की दो तरह की वैल्यू हम देख सकते हैं. पहली वैल्यू होती है फेस वैल्यू, जैसा फेस वैसी उसकी वैल्यू. दूसरी हमने देखी थी उसकी प्लेस वैल्यू. प्लेस यानी प्लेस और पोजीशन के हिसाब से जो उसकी वैल्यू होती है वो होती है उसकी प्लेस वैल्यू, जिसमें हमने 3 डिजिट नंबर तक प्लेस वैल्यू सीख ली थी और एक्सरसाइज भी कर ली थी 2 डिजिट तक की. तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 4 डिजिट नंबर से कि 4 डिजिट नंबर की पोजीशन क्या होती है. फिर हम देखेंगे 5 डिजिट नंबर और उसके बाद उनकी प्लेस वैल्यू. सो लेट अस स्टार्ट विद पोजीशन ऑफ 4 डिजिट नंबर. अब तक हम सीख चुके हैं कि सबसे पहले जब हम हमारे राइट हैंड साइड से नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट पे नंबर आता है वंस. वंस के बाद में आता है टेंस, ये 2 डिजिट नंबर. देन हंड्रेड्स. और फिर आज जो हम सीख रहे हैं वो है 4 डिजिट और हमारी 4th डिजिट होती है थाउजेंड्स. सो हमारे पास अब 4 डिजिट्स हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. और हम इसे कैसे डिनोट करते हैं? वंस ओ, टेंस टी, हंड्रेड्स एच. बट थाउजेंड को अगर हम टी से डिनोट करेंगे तो देयर विल बी अ कंफ्यूजन, इसलिए हम थाउजेंड को डिनोट करते हैं टी एच से. सो हियर दीज आर द पोजीशन ऑफ दीज नंबर्स. कोई भी नंबर में डिजिट्स में कोई भी नंबर की जो डिजिट्स होंगी उसमें जो फर्स्ट प्लेस पे होगी दैट इज वंस, सेकेंड प्लेस पे टेंस, थर्ड प्लेस पे हंड्रेड्स एंड देन फोर्थ प्लेस पे होगी थाउजेंड्स. अब हमें इसी 4 डिजिट नंबर को पोजीशन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करना है. सो लेट अस राइट डाउन वन नंबर दैट इज 5, 4, 7 एंड 6. अब हम क्या करेंगे? अब हम इनका नाम लिखेंगे इनकी पोजीशन के हिसाब से. डोंट फॉरगेट, जैसा फेस वैसी वैल्यू फेस वैल्यू में होता है, लेकिन प्लेस वैल्यू में हम इनकी क्या देखेंगे? प्लेस वैल्यू में हम देखेंगे इनकी पोजीशन. सो ये वंस पे है. कैन यू टेल मी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 6? 6 इज एट वंस प्लेस. और जब वंस प्लेस पे कोई नंबर होता है तब हम उसे क्या लिख देते हैं? उसी तरह से सिंगल डिजिट की तरह हम उसे लिख देते हैं. नाउ दिस इज एट 10th पोजीशन और 10th पोजीशन पर 7 को क्या लिखेंगे? 2 डिजिट नंबर है ये, दैट्स व्हाई इट इज 70. इट इज 70. देन अब अगर आप 4 को देख सकते हैं तो 4 इज एट 100th पोजीशन और उसे हम क्या लिखेंगे? 400. इट इज अंडरस्टूड ना कि अगर कोई नंबर वंस पोजीशन पे है तो जो उसकी मेन डिजिट है वही उसकी नंबर होगी, वही उसकी वैल्यू होगी. 6 है तो 6, 7 है तो 7. बट जब वो 10th पोजीशन पे आ जाता है यानी 2 डिजिट बन जाता है तब उसकी वैल्यू हो जाती है 70. यहाँ पर उसकी वैल्यू किस में आ गई? 70. देन दिस इज एट 100th प्लेस तो इसकी वैल्यू हो गई 400. अभी हम इसको लिख लेंगे तो अब हमें और क्लियर हो जाएगा. Then now here this is the new position for us, that is the 4th position 1000 and here it is 5. So we will write it 5000. Okay, so now let us write down the proper value. 6 को क्या लिखेंगे? 6, 70 यानी 70, 400 and then 5000. So what is the number now? The number is 5476. हम इसे क्या रीड करेंगे? हम इसे रीड करेंगे 5476. Let me write down, that is 5000 plus 400
प्लस 70 प्लस 6। अब मैंने इनको ऐड करके इसे बोलना है। अभी हम इसमें प्लस का सिंबल क्यों लगा रहे हैं, इस बात को हम अभी ध्यान में नहीं देते। फर्दर हम इसको सीखेंगे कि हमने इसमें प्लस का सिंबल क्यों लगाया। अभी मैं सिर्फ प्लस का सिंबल क्यों लगा रही हूँ, ताकि मैं इनको एक साथ रीड कर सकूं। सो नाउ आई कैन रीड इट 5476। सो आई होप इट इज अंडरस्टूड कि इसे हम कैसे लिखेंगे। 1000 पोजीशन पे 5, 100 पोजीशन पे 4, 10 पोजीशन पे 7 और 1 पोजीशन पे जब 6 आता है तो ये नंबर बन जाता है 5476। सो इन दिस वे हम किसी भी 4 डिजिट नंबर को उसको नाम दे सकते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर, यानी कि हम जिसे क्या बोलते हैं, नंबर नेम। हम इसे बोलते हैं ना नंबर नेम। दिस इज द न्यूमरल। जिसे हम डिजिट्स में लिखते हैं वो न्यूमरल है, जिसे हम वर्ड्स में लिखते हैं वो उसका नंबर नेम है। तो व्हाट इज द नंबर नेम? 5476। नाउ हियर यू कैन राइट डाउन इट इजीली। और अब हम देखते हैं कि इनके प्लेस वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। सो लेट अस टेक वन नंबर। अब हम एक 4 डिजिट का एक नंबर ले लेते हैं, रैंडम नंबर लेते हैं, दैट इज 7, 3, 1 एंड 6। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसमें हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जितने भी अंडरलाइन नंबर है सबकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट अस स्टार्ट विथ 6। 6 कौन सी पोजीशन पे है, तो चलो सबसे पहले लिख लेते हैं। O दैट इज वंस, T दैट इज टेंस, H दैट इज हंड्रेड्स एंड TH दैट इज थाउजेंड्स। सो लेट अस राइट डाउन 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू दैट इज PV। 6 की प्लेस वैल्यू होगी 6। नाउ व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 1? 1 की प्लेस वैल्यू, क्योंकि वो 10th पोजीशन पे है, दैट्स व्हाई 10। नाउ 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3 इज एट 100 प्लेस, दैट्स व्हाई इट विल बी 300। देन व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7? एज यू कैन सी ये 1000 पोजीशन पर है, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7000। So what we can read? 7310 6। क्या हम इसको 10-6 बोलेंगे? तो क्या हम इसको 10-6 बोलेंगे? नहीं, हम इसे 10-6 नहीं बोलेंगे। हम इसे क्या बोलेंगे ये देखते हैं। जब हम लिखते हैं 10 प्लस 6, तब हम इसे क्या बोलते हैं? टोटल कितना हो जाता है? दैट इज 16। तो इसे हम क्या बोलते हैं? 16। सो नाउ व्हाट इज द नंबर? द नंबर इज 7316। दिस इज द नंबर। आपको पता है ना 16 होता है ना कि 10-6। तो इसे हम क्या बोलेंगे? 7316। सो हियर वी हैव सीन कि हम किसी भी 4 डिजिट नंबर की प्लेस वैल्यू कैसे लिख सकते हैं। और इसके बाद एक और बचता है, दैट इज 5 डिजिट नंबर। सो लेट अस सी, एक बार हम 5 डिजिट नंबर भी देखते हैं, फिर उसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हम कर सकेंगे। So what is the first? The first one is, naturally this is ones. Second digit that is tens. Then hundreds. I have written like that only, hundreds. Then thousands, and then it will be 10. मैं इसे शॉर्ट में लिख रही हूँ 1000 को भी। सो ये हमारे पास टोटल 5 प्लेसेस हो गए। 1000 के बाद जो नेक्स्ट हमारी पोजीशन आती है दैट इज 10,000। लेट अस रीड इट अगेन, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड देन फाइनली इट इज 10,000। सो ये है 5 डिजिट। और अब हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? वंस के लिए हम यूज करते हैं O, टेंस के लिए हम यूज करते हैं T, फॉर 100 दैट इज H, 10,000 एज राइट नाउ वी आर सीन कि उसके लिए हम T यूज नहीं करते हैं बल्कि TH यूज करते हैं टू अवॉइड द कंफ्यूजन। लेकिन अब यहाँ पर तो 10 भी है और 1000 भी है, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी विल राइट, 10 के लिए क्या यूज करते हैं? T, 10 के लिए T और 1000 के लिए TH यूज करते हैं। सो दिस इज द 5 डिजिट नंबर्स
प्लेसेस। ये क्या है? ये पोजीशन है 5 डिजिट नंबर में, हर एक डिजिट की। फर्स्ट नंबर पे वंस, देन टेंस, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स एंड देन 10,000। और इसी तरह से हम नंबर्स को लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। सो लेट अस राइट डाउन वन नंबर। यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज 3, 2, 4, 7 and 9. So here it is a big number. अब अगर आपको इसे ऐसे ही बोलने को कहा जाए, so maybe it will be difficult for you to read it out, या इसका नंबर नेम देना। लेकिन अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू को देखते हुए इसको नाम दें तो it will become very easy. So here it is at 1's position, that is 3. 3. This is at 10th position. So 2 अगर 10th position पे हो तो that is 20. This is 4 at 100th position, that is 400. This is 400. Then this is, as you can see, this is at 1000th position. So that's why it will be 7,000. 7,000 and here यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक नया डिजिट हमने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज 5th वन, और इसको बोलते हैं 10,000. सो अगर 9 10 की पोजीशन पे होता तो हम उसे क्या कहते हैं? 9090. और अगर ये 10,000 की पोजीशन पे है तब हम इसे क्या बोलेंगे? 90,000 मीन्स 90,000. दिस इज एक्चुअली 90,000 मीन्स 90,000. So what I will write over here? This is 90. This is 90,000. So now this is the time to read it out. 90,000, that is 7,000, then 400, then 20 and 3. Does it sound correctly? 90,000 then 7,000. So हम क्या बोलते हैं? अगर मैं 90,000 और 7,000 को ऐसे लिख दूं तो you know that 90 plus 7 that is 97. तो यहाँ पर हम इन दोनों पोजीशन को एक साथ बोलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि हम टेंस और वंस की पोजीशन को एक साथ रीड आउट करते हैं। कैसे? देखो आप टेंस और वंस की पोजीशन पे क्या है? 20 and 3. तो आप इसे अलग अलग नहीं पढ़ेंगे ना, एक साथ पढ़ेंगे। 23. दिस इज 23. तो इसे क्या पढ़ेंगे? 97,000. क्या पढ़ेंगे? 97,000. तो यहाँ पर जो 10,000 और 1000 की पोजीशन पे जो डिजिट्स होती हैं उन दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं। 97 both are at 1000 column, 1000 and 10,000. तो इन दोनों को एक साथ क्या पढ़ेंगे? 97. दिस इज 90,000, दिस इज 7,000. और टोटल दोनों को मिला के क्या पढ़ेंगे? 90,000. सो हियर इट इज 23, just like this 97,000. So let me read it again. 97,423. Is it clear? 97,423. मैं इसे 90 तो नहीं लिख सकती थी because it is not at 10th position. It is at 10,000 position. That's why I have written 90,000 plus 7,000, that is 97,423. I hope it is clear now that how to read and write the number names of 5-digit number. Although it is not clear, but in smaller classes, जब आप junior classes में पढ़ते थे तब आपने इस बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, और जैसे जैसे हम numbers को explore करते जाएंगे we can just learn it more. तो next video में हम सभी सीखेंगे कि किस तरह से एबेकस पे हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तब तक आप इन सभी जो भी हमने आज पढ़ा है आज प्रैक्टिस कीजिए और इसमें और परफेक्ट हो जाइए। नेक्स्ट लेक्चर तक हैव ए नाइस डे। गुड बाय एवरीवन।